राजस्थान सरकार ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम एक नोटिस भेज दिया कि कोटा हाउस और धौलपुर हाउस को खाली कर दिया जाए। बात यह थी कि दोनों भवन पहले गुजरात प्रदेश की सरकार के पास थे। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहाँ पर उन दिनों ये कार्य चल रहा था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय और मुख्य केंद्र था, उनसे ही यह ईश्वरीय सेवा के लिए किराए पर लिया गया था। परंतु अब कुछ वर्षों से आबू पर्वत एवं नगर राजस्थान प्रादेशिक सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आ गया था। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह यहाँ पर अपना सर्किट हाउस बनाएगी, जहाँ पर सरकारी अधिकारी आकर रहने लगेंगे। नोटिस में यह लिखा था कि दोनों भवन सरकार को अपने प्रयोग के लिए चाहिए, इसलिए इन्हें खाली कर दिया जाए। होगा वही जो होना होगा। अब इतने बड़े संस्थान के आवास, निवास, कार्यालय इत्यादि को स्थानांतरित करने की समस्या सामने थी। कोई अनुकूल जगह मिलेगी भी या नहीं, यह दुविधा मन को टूट कर सकती थी। परंतु बाबा ने भगवान और भावी के भरोसे पर बिल्कुल ही निश्चिंत थे। अब इतना बड़ा कार्यालय चल रहा है, वहाँ पे इतने सारी माताएं बहनें हैं जो समर्पित हो गई थी, और वो अचानक से उन्होंने स्थान चेंज करने के लिए बोला। तो ब्रह्मा बाबा को आना चाहिए था टेंशन कि अब मैं कैसे करूँगा, पर वो इतने निश्चिंत थे और उन्हें बाबा पे इतना भरोसा था कि उनको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं था। उन्होंने बाबा पे सौंप दिया था सारा। उन्होंने कोई योग्य स्थान ढूंढने के लिए भी आज्ञा दे दी थी, और क्या होगा, अच्छी जगह मिलेगी या नहीं, इस प्रकार का कोई विकल्प उनके मन को छू भी नहीं पाया। बाबा सदा कहते, बच्चे मेहनत से कार्य करते चलो, इस प्रश्न के पीछे मन को मत लगाओ कि क्या होगा। हमें हमारा कार्य करते रहना है, बाकी जो होना है वो होगा। हमें हमारा पुरुषार्थ करना है, होगा वही जो होना होगा। आप अपना पाठ बजाओ, कर्तव्य करो। पिताश्री ने निर्देश दिया कि सरकार को इसका उत्तर दे दिया जाए और मंत्रीगण से मिलकर भी उन्हें बताया जाए कि समूचे भारत देश में यह एक ही ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ इतनी संख्या में माताएं बहनें लोगों के चारित्रिक सुधार के लिए ऐसा उच्च कार्य कर रही है। तो फिर बाबा ने उन्हें बताने के लिए भेजा, पर वो लोग कुछ माने नहीं। और फिर जब ये निश्चित हो गया कि इस स्थान को छोड़ना ही होगा, तब एक दूसरे स्थान को लेने के लिए निर्णय करना जरूरी था। बाबा ने तो पहले से ही कह दिया था कि यह वृत्तांत महाभारत में लिखित है। उस वृत्तांत की पुनरावृत्ति है जिनमें बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया था। बाबा बोले, भारतवासी इन बातों को तो भूल ही गए कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है और वे कैसे गुप्त रूप में लोक कल्याण का कर्तव्य करते हैं। अंततः वे यह तो पहचान ही नहीं सकते कि इस संस्था द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ही भारत को पावन एवं सुख शांति संपन्न बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि जैसे महाभारत में भी लिखित है कि कौरवों ने पांडवों को जगह नहीं दी, तो वही ये है कि उन लोगों ने उस टाइम जगह ही नहीं दी थी। फिर भी बाबा बहुत स्टेबल था और बाबा को शिव बाबा पे बहुत भरोसा था। 3 कदमों में 3 लोग ले लेंगे। बाबा बोले, यदि मंत्री हमसे इन भवनों को ले लेते हैं तो गोया वे अनजाने ही 5000 वर्ष पहले हुए अपने पाठ को अदा कर रहे हैं। परंतु वत्सो, यदि वे हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते तो घबराने की कोई बात नहीं। हम तो 3 पैर में ये सारी पृथ्वी ही माप लेंगे, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग तथा दिव्य गुणों की सेवा द्वारा सारे भूमंडल को ही स्वर्ग बना लेंगे। तो बाबा ने बोला, उन्होंने 3 पैर पृथ्वी को ले दिए तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, ईश्वरीय ज्ञान देना है
सहज राजयोग का ज्ञान देना है और दिव्य गुणों से वो भूमंडल को अपना बनाना है, मतलब स्वर्ग बनाना है। तो वो तो हम कर सकते हैं। फिर अब दूसरा स्थान तो लेना ही था और बाबा के कथनानुसार उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ था। अंततः अब ढूंढे गए भवनों में से एक को चुनना था। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहाँ भी हम रह रहे थे, के निकट ही पोखकरण हाउस नाम वाला भवन मिल गया। उन दिनों यह भवन लगता तो अजीब सा ही था, परंतु इसमें मैदान काफी था। कमरे भी बंद बंद से लगते थे, परंतु शिव बाबा के पास तो इसके लिए एक बड़ी योजना थी। अंततः उनकी प्रेरणा से इसी भवन को किराए पर ले लिया गया और बाद में खरीद भी लिया पांडव भवन का निर्माण। अब भारत के कई नगरों एवं उपनगरों में ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए थे और वहां से मधुबन आने वाले की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। दैववश इसी पोखकरण हाउस में खाली मैदान था। अंततः बाबा ने अन्य सेवा केंद्रों से आने वाले बच्चों के आवास के लिए इसमें कमरे बनवाने शुरू कर दिए। सभी के लिए काफी बड़े हॉल का भी निर्माण कराया गया। बाबा की योजना थी कि समूचे विश्व पर में ईश्वरीय ज्ञान और संदेश देने के लिए यह शिक्षा का प्रशिक्षण करूंगा, माना टीचर्स ट्रेनिंग होगी और सभी की योग अवस्था को परिपक्व करने के लिए भी उन्हें विशेष पुरुषार्थ कराए जाए। इस प्रयोजन से बाबा ने पोखकरण हाउस के एक खुले हिस्से में भावी शिक्षिकाओं के आवास तथा प्रशिक्षण के लिए कमरे भी निर्मित करवाए और कक्षाएं भी बनवाई। पिताश्री विश्व में पवित्रता की स्थापना के लिए नित्य नए नए योजनाएं बनाते और उन्हें कार्यान्वित करते रहते। स्थापत्य कला अथवा भवन कला में बाबा के विचार बहुत उच्च और अनूठे थे। बाबा इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। प्रेम प्लावित हृदय से वे कागज पर अपने कोमल हथों से रेख चित्र बनाते हुए कहते, यह हमारे बच्चे सुख से रहेंगे, यहाँ वे ईश्वरीय विद्या पढ़ेंगे, मैं उनके सुख की पूरी व्यवस्था करूंगा। चीज ऐसी बनाई जाएगी जो कि कम खर्चा और बालानशीन होगी। यह प्रबंध ऐसा होगा कि बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफानों से टक्कर आएंगे तो वे शिव बाबा के इस घर में ऐसा सुखपूर्वक विश्राम पाएंगे कि उन्हें चीची दुनिया तो भूल ही जाएंगे। तो हम देख ही रहे कि हम जब मधुबन जाते तो हम इस दुनिया को ही भूल जाते और हम मतलब बहुत सुख से रहते हैं। तो ऐसा बाबा ने बनाया। वे प्रायः निर्माण स्थल पर स्वयं जाया करते और आने वाले बच्चों की याद में वे जिस प्रकार निर्देश दिया था वो देखते ही बन जाता। राजऋषियों अथवा भावी राजकुमारों का शिक्षा स्थल। अब बाहर सेवा केंद्र से प्रतिदिन काफी संख्या में बच्चे वहां आते। बाबा उन्हें कहते, बच्चे बाबा आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, जाओ उसे देखकर तो आओ। इतना कहते ही वे उठ खड़े होते और अपनी उंगली बच्चों के हाथ में दे देते और कहते, चलो बच्चे, बाबा स्वयं आपको दिखला लाते हैं। रास्ते में वे उनसे पूछते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? ऐसा पूछते हुए मुस्कान भरकर योग दृष्टि से उनके नेत्रों में उनको ऐसा अनुपम स्नेह निहारते कि उन वत्सों के आत्मन को बहुत सुख महसूस होता। बाबा कहते, वत्सो, आप राजऋषि हो और राजयोगी भी। इस पुरुषार्थ द्वारा आप भविष्य में राजाओं के भी राजा बनोगे। गोया आप भविष्य में देवी राजकुमार और देवी राजकुमारियां बनने वाले हैं। अंततः आपके उठने, बैठने, पढ़ने इत्यादि की व्यवस्था जैसे राजाओं के जमाने में राजकुमार के लिए होती थी, उससे भी उच्च होनी चाहिए। परंतु अभी के आप पट पर बैठे हैं
क्योंकि यह आपके त्याग और तपस्या का जीवन है। वर्तमान समय सब साधारण और पुरुषार्थी रूप में है, परंतु इस पद पर बैठे हुए भी आप में ऐसी ईश्वरीय मस्ती है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने पर भी नहीं होगी। अतएव इस समय को आप परमपदम दैवी संपत्ति के मालिक बनते हो। और वो जो पोपकरण था, बाबा ने इस भवन का नाम पांडव भवन रखा। तो आगे का हम पांडव भवन के बारे में कल देखेंगे। ओम शांति।